नमस्कार प्रिय दर्शकों, एक बार फिर से आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल प्राचीन ज्ञान सागर में। प्रिय दर्शकों, आज फिर नया वीडियो नई जानकारी लेकर हाजिर हुआ हूँ। आज की वीडियो में आप जानेंगे संसार में सबसे बड़ा महापाप कौन से होते हैं। आज के संसार में सबसे 5 बड़े महापाप के बारे में आज हम आपको बताएंगे, इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। इन 5 महापाप के बारे में गरुड़ पुराण में ऐसा लिखा गया है कि जो लोग इन 5 महापापों में से कोई एक भी पाप करता है तो उस व्यक्ति को मनुष्य को भारी यातना झेलनी पड़ती है। ऐसे व्यक्ति को तामेश्वर नामक नरक में भारी यातनाएं झेलनी पड़ती है। दर्शकों, आज हम आपको जानकारी देने वाले हैं। ये जानकारी हर मनुष्य को सुननी चाहिए ताकि मनुष्य इन पापों से बचे रहे। ये पाप संसार के सबसे बड़े महापाप है और जो मनुष्य अपने जीवन में इन पापों को करता है और जब उस मनुष्य की मृत्यु होती है तब वो यमराज के दरबार में जाता है। तो प्रिय दर्शकों, ऐसे मनुष्य को भारी यातनाएं दी जाती है। वह जोर जोर से चिल्लाता है लेकिन वहां पर उसकी सहायता करने वाला कोई नहीं होता है, क्योंकि परमात्मा के दरबार में ना कोई रिश्वत चलती है ना ही कोई सगे संबंधी होते हैं। वहां पर दी गई यातना आपको कर्मों के अनुसार मिलती है, आपके पापों के अनुसार मिलती है। इसलिए जितना हो सके इन पापों से बचकर रहें। प्रिय दर्शकों, 84 लाख योनि पार करने के बाद मनुष्य को ये तन मिलता है। इस मनुष्य तन में कभी भी कोई ऐसा कार्य ना करे, कभी भी कोई ऐसा पाप ना करे जिसके कारण आपको ऊपर जाने के बाद नरक में यातना भोगना पड़े। वीडियो शुरू करने से पहले जो लोग हमसे नहीं जुड़े हैं वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर दबाइएगा ताकि हम अगली बार जब कोई ज्ञानवर्धक वीडियो अपलोड करें तो सबसे पहले वो आपको मिले और प्रिय दर्शकों, आप उसका फायदा उठा सके। तो शुरू करते हैं आज का प्यारा सा वीडियो। पाप हर कोई व्यक्ति करता है। इस संसार में ऐसा कोई भी मनुष्य नहीं है जिनके हाथों से उसके जीवन में कभी पाप ना हुआ हो। छोटी मोटी पाप हर व्यक्ति से होता है, लेकिन जो आज हम आपको बताने वाले हैं ये संसार के सबसे बड़े पापों में गिनती आती है। इन 5 पापों को करने वाला व्यक्ति हमेशा नरक में जाता है और नरक में उनको भारी यातनाएं झेलनी पड़ती है। प्रिय दर्शकों, गरुड़ पुराण में यहां तक लिखा है, इन पापों को करने वाले व्यक्ति का कभी भी भाग्य साथ नहीं देता है, कभी भी नसीब साथ नहीं देता है। ऐसा कहा जाता है कि जो लोग इन 5 पापों को करने के बाद जब उसकी मृत्यु होती है और मृत्यु के बाद जब वो धर्मराज के दरबार में जाते हैं तो उन लोगों का फिर से जीवन नहीं आता है। वो लोग फिर से किसी भी योनि में जीवन नहीं ले पाते। उन लोगों को हमेशा हमेशा के लिए नरक में डाल दिया जाता है। गरुड़ पुराण में यहां तक लिखा है कि जब ऐसी पापी मनुष्य की मृत्यु होती है, वो मनुष्य जब धर्मराज के दरबार में जाता है तो प्रिय दर्शकों 16 नरक बताए गए हैं। उस 16 नरकों से उस व्यक्ति को गुजरना पड़ता है और एक एक नरक में उसको 1,000 वर्ष की आयु बितानी पड़ती है। 1000 वर्ष एक नरक में बिताने पड़ते हैं। उसके बाद वो दूसरे नरक में जाता है। उस दूसरे नरक में भी वह 1000 साल बिताता है। इस तरीके से वो इंसान 16 नरक पार करता है। अब आप सोच सकते हैं कि एक नरक में 1000 वर्ष निकालने पड़ते हैं, फिर उधर आपको 16 नरक में 16,000 साल बिताने पड़ेंगे। इतना समय उस व्यक्ति को मरने के बाद 16 नरकों से गुजरना पड़ता है। 16 नरकों की यातना कितनी कठिनदायी होगी, कितनी दुखदायी होगी। इसलिए जितना हो सके इन पापों से बचकर रहे। अब बताते हैं कि ये 5 महापाप कौन से हैं। गरुड़ पुराण के अनुसार पहला जो महापाप है वह ब्रह्म हत्या का है, यानी किसी भी ब्राह्मण की हत्या करना, उसको ब्रह्म हत्या का पाप कहा जाता है। ऐसा कहा जाता है कि ब्राह्मण का जन्म ब्रह्मा जी के मुख से हुआ था, इसलिए ब्राह्मण को सर्वश्रेष्ठ माना जाता है और शास्त्रों में ऐसा कहा जाता है कि ब्राह्मण को पूजनीय माना जाता है। इसलिए सबसे पहला महापाप जो होता है ब्राह्मण की हत्या करने का होता है। जो लोग ब्राह्मण की हत्या करते हैं वो लोग महापाप के भागीदारी होते हैं। ऐसे मनुष्य को 16 नरक की यातनाएं भुगतनी पड़ती है। इसलिए जितना हो सके ब्रह्म हत्या के पाप से बचे। प्रिय दर्शकों,
अब आता है दूसरा महापाप, गौ हत्या का। यदि आपसे जाने अनजाने में किसी भी प्रकार से गौ माता की हत्या हो जाती है तो आप बड़े महापाप के भागीदारी हो जाते हैं। ऐसे पाप से छुटकारा पाने के लिए मनुष्य को चाहिए कि वह तुरंत गंगा में स्नान करे और अपने गुनाहों का प्रायश्चित करे। प्रिय दर्शकों, जो लोग गौ हत्या करने के बाद यदि गंगा स्नान नहीं करते हैं तो प्रिय दर्शकों, ऐसे मनुष्य को 16 नरकों की यातनाएं भुगतनी पड़ती है। हमारे हिंदू धर्म में गौ माता को पूजनीय बताया गया है। गौ माता को एक माँ के समान पूजा की जाती है। गौ माता की उत्पत्ति समुद्र मंथन के द्वारा की गई है। 14 रत्नों में से एक रत्न गौ माता है। प्रिय दर्शकों, गौ माता के शरीर में 33 कोटि देवी देवताओं का निवास होता है। इसलिए यदि आपसे भूलवश गौ माता की हत्या हो जाती है तो आप तुरंत गंगा स्नान करें और अपने गुनाहों का प्रायश्चित करें, अन्यथा आपको 16 नरकों की यातनाएं भुगतनी पड़ सकती है। तीसरा जो महापाप होता है वह होता है स्वर्ण चोरी का। जो लोग स्वर्ण की चोरी करते हैं ऐसे मनुष्य को तांबेश्वर नरक में यातनाएं दी जाती है। स्वर्ण चोरी के विषय में भगवान श्री हरि गरुड़ से कहते हैं कि हे गरुड़, जो मनुष्य स्वर्ण की चोरी करता है ऐसे मनुष्य को कोढ़ जैसी भयानक बीमारी हो जाती है और उस मनुष्य को तांबेश्वर नरक में भारी यातनाएं दी जाती है। और चुराए हुए स्वर्ण का पैसा और चुराए हुए स्वर्ण का धन उस व्यक्ति के पास कभी नहीं रुकता है। वो जिस तरीके से आता है उसी तरीके से चला जाता है। इसलिए प्रिय दर्शकों, श्री हरि विष्णु गरुड़ से कहते हैं कि हे गरुड़, कभी भी मनुष्य को स्वर्ण चोरी नहीं करनी चाहिए। चौथा महापाप के बारे में श्री हरि विष्णु गरुड़ से कहते हैं, हे गरुड़, जो मनुष्य अपने गुरु की पत्नी से संबंध बनाता है वो महापापी होता है। ऐसा व्यक्ति सबसे बड़ा महापापी होता है जो अपने गुरु की पत्नी के साथ शारीरिक संबंध बनाता है। ऐसे मनुष्य को 16 नरकों से गुजरने के बाद उसको नरक से भी बर्खास्त कर दिया जाता है। उसके बाद ऐसे मनुष्य को एक सूली पे टांग दिया जाता है जहां पे वो तिनके की भांति सूखता जाता है और यातनाएं हमेशा भुगतता रहता है। श्री हरि विष्णु गरुड़ से कहते हैं, हे गरुड़, गुरु की पत्नी होती है वो एक माँ के समान होती है। गुरु माता होती है वो गुरु माता होती है। लेकिन कलयुग में लोग अपने गुरु की पत्नी से ही संबंध बनाना शुरू कर देंगे। कलयुग में अपने गुरु का सम्मान नहीं करेंगे, ना ही गुरु माता का करेंगे। कलयुग में मनुष्य अपने गुरु माता के साथ संबंध बनाएगा और गुरु माता के साथ संबंध बनाने वाला व्यक्ति महापापी की श्रेणी में आता है, घनघोर पाप की श्रेणी में आता है। और 5वां पाप श्री हरि विष्णु कहते हैं कि हे गरुड़, इन चारों पापियों के साथ जो व्यक्ति रहता है वो 5वें पाप का भागीदारी बन जाता है, वो भी महापापी हो जाता है। जो मनुष्य इन 4 पाप करने वालों का सहयोग करता है, उनका साथ देता है, ऐसा मनुष्य 5वें पाप का भागीदारी बन जाता है। वो मनुष्य भी, वो व्यक्ति भी इन चारों पापियों की बराबर पाप का भागीदारी बन जाता है। इसलिए मनुष्य को चाहिए कि इन 5 पापियों से हमेशा दूर रहे। यदि आप फिर से इस पृथ्वी पर नया जन्म लेकर आना चाहते हैं तो धर्मराज के दरबार में यातनाओं से बचना चाहते हैं तो प्रिय दर्शकों, इन पापों से हमेशा बच कर रहे। हम उम्मीद करते हैं कि छोटी सी जानकारी आप लोगों को बेहद पसंद आई होगी। आपने इससे ढेर सारी प्रेरणा ली होगी। तो मिलते हैं जल्दी एक नए ज्ञानवर्धक वीडियो के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। धन्यवाद।